रंगों से भरा, चहचहाते परिंदों वाला जंगल गंगनापुर हमेशा जिंदगी से भरा रहता था। सब जानवर अपनी अपनी मस्तियों में मसरूफ रहते, मगर एक जानवर ऐसा था जो जंगल का सबसे ज्यादा शोर मचाने वाला, खीलने वाला और मजेदार दोस्त था, और वो था टप्पू बंदर। टप्पू सुबह उठते ही दरख्त पर चढ़ता, नीचे कूदता, फिर लंबे लंबे झूले लेता, हंसता, गंगनाता और जंगल के बच्चों को अपनी शरारतों से हंसाता रहता। और हाँ, टप्पू की सबसे बड़ी कमजोरी थी आम। पीला आम, मीठा आम, रस भरा आम। टप्पू को सब पसंद थे। एक दिन टप्पू एक बड़े दरख्त पर बैठा गाना गा रहा था। आम हो या जाम, टप्पू है उनका गुलाम। इसी वक्त अचानक एक सुनहरा आम इसके सामने से सीयों की आवाज के साथ हवा में उड़ता हुआ गुजरा। टप्पू की आंखें हैरत से गोल हो गईं। अरे, आम भी उड़ने लगे? वो जल्दी से डाल से छलांग लगाकर आम के पीछे भाग पड़ा। उड़ता आम एक रंगीन मैदान में पहुंचा जहां बीसियों ततलाइयां कितार बनाकर खड़ी थीं। ततलाइयों के परों पर नीले, गुलाबी, जामनी, पीले सारे रंग चमक रहे थे। जैसे ही टप्पू मैदान में दाखिल हुआ, सब ततलाइयां एक साथ हंस पड़े। टप्पू ने पूछा, मेरा आम किधर गया? ततलियां बोले, आगे गया है, मगर यहाँ से गुजरने के लिए तुम्हें हमारा खासी पीछी विच्ची डांस करना होगा। टप्पू ने फौरन अपनी दम पकड़ी, 2 बार घूमा, फिर मुर्गी की तरह पर मारने लगा, फिर कैंगरो जैसी छलांगे लगाएं। ततलियां इतना हंसे कि कई घास पर ही लौटपोट हो गईं। ठीक है, जाओ, तुम पास हो गए, उन्होंने तालियां बजाएं। टप्पू आगे दौड़ता हुआ जंगल के बीच पहुंचा, जहां एक बहुत बड़ा जादुई पता पड़ा था। पता चांद की तरह चमक रहा था। टप्पू जैसे ही उस पर चढ़ा, पता फिसलने लगा। टप्पू दाएं गया तो पता बाएं गया, टप्पू बाएं गया तो पता दाएं फिसला। ओई माँ, वो घूमा, सुरका, पछाड़ा खाया और आखिर में एक घास के ढेर में जा गिरा। वो अभी उठ ही रहा था कि वही सुनहरा आम दोबारा तेजी से गुजरा। टप्पू ने चीख कर कहा, एक बार रख जाओ, सिर्फ चुखने दो। और वो फिर उसके पीछे दौड़ पड़ा। आखिरकार आम एक बड़े पत्थर के पास रख गया। आम ने चमकना शुरू किया और उस पर एक नन्हा सा चेहरा बन गया। हिलो टप्पू, मैं हूँ उड़ता आम शंभू। टप्पू का मुंह खुल गया। तो तुम बोलते भी हो? शंभू ने हंसते हुए कहा, मैं आम नहीं, मैं खुशी और हिम्मत का जादू फैलाता हूँ। मैंने तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी मेहनत और ततलियों को हंसाने वाला मज़ाहिया डांस देखा है। तुमने हार नहीं मानी, यही तुम्हारी असल ताकत है। टप्पू ने मासूमियत से पूछा, तो अब मैं तुम्हें खा सकता हूँ? शंभू हंस पड़ा, अरे नहीं, मैं खाने के लिए नहीं, खुशियाँ फैलाने के लिए हूँ। लेकिन तुम्हारी मेहनत देखकर मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। शंभू ने अपना जादू घमाया तो एक छोटी सी जादुई आमों की थैली टप्पू के सामने आ गई। ये आम कभी खत्म नहीं होंगे, जब चाहो अपने दोस्तों के साथ बांट सकते हो। टप्पू खुशी से उछल पड़ा, वाह शंभू, अब पूरा जंगल मेरे साथ आम खाएगा। इस दिन से टप्पू ने जंगल के हर जानवर को आम खिलाए। सबको हंसाना उसकी आदत बन गई और गंगनापुर में उसका नाम सिर्फ शरारती बंदर नहीं, बल्कि खुशियां बांटने वाला टप्पू रख दिया गया। सबका खुशी वो है जिसे आप बांटें। जितना आप दूसरों में खुशियां तकसीम करेंगे, इतनी ही ज्यादा खुशी आपके पास लौट कर आएगी।